हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज इस वीडियो में हम बीएसआर समझ लेंगे, बफर स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, तो देखो, बफर स्टेटस रिपोर्ट को समझने से पहले आपको इतना तो पता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, यूई और जी नोट बी। तो यूई सबसे पहले शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे यूई सपोज स्लीप मोड में है और उसके बाद जैसे कोई डेटा आता है तो वो एक्टिव मोड में आएगा। एक्टिव मोड में चेक करेगा मेरे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। उसके बाद अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के जो उसके पास जो ग्रांट रहते हैं, जो लॉग्स में ऑलरेडी शेड्यूल्ड रहते हैं, वो जो रिसोर्सेज, वो शेड्यूल्ड रिसोर्सेज पे वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट में भेजेंगे बाद जी नोट भी उसको ग्रांट दे देगा, किसमें, PDCCH चैनल पे, DCI पे 00 पे ग्रांट दे देगा और उस पर वो PUSCH डेटा भेज देगा। ठीक है, अब उसको PUSCH डेटा में वो क्या बता देगा, BSR बता देगा, BSR स्टेटस, कि मेरे पास इतना डेटा है, इतने ग्रांट से मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो वो BSR स्टेटस बताने के बाद उसको फिर से ग्रांट देते हैं DCI में और फिर से वो अपना फाइनल डेटा फिर अपलोड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो BSR क्यों काम आता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट वाले अगर वीडियो में आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो BSR की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, so the buffer status report BSR is a MAC layer procedure and which is used by the UE to provide information about the amount of data available for transmission in the UL buffers to the serving GNB. So in simple words we can say that BSR is a MAC layer message from UE to GNB informing that I have something to transmit, can you please give me a grant to send the data. So the GNB would allocate the bare minimum amount of UL grant, that is PUSCH resources, in terms of resource block if the resource is अवेलेबल। ठीक है, तो ये जी नोट भी शेड्यूलर है, ये कहाँ पे रहेगा, ये भी मैक लेयर में रहेगा। ठीक है, तो ये इसको बफर स्टेटस रिपोर्ट, पावर हेडरूम, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कीवेज रिक्वायरमेंट, और ये क्या क्या करता है, बीम फेलियर रिकवरी भी ध्यान देता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, DRX भी करता है। ये क्या करता है, लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन भी करता है। ठीक है, मतलब शेड्यूलर नहीं करता है, ये मैक का पार्ट हो गया मतलब। ठीक है, ये मैक का पार्ट हो गया। तो मैक इतनी सारी फंक्शनलिटीज़ के साथ साथ BSR को भी हैंडल करता है। ठीक है, बफर स्टेटस रिपोर्ट को। ठीक है, और मैक क्या करता है, पावर हेडरूम करता है। ठीक है, सब पे ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं। तो पहले चलो अच्छे से समझ लेते हैं BSR क्या होता है। सो व्हेन BSR यूजिंग द BSR मैकेनिज्म द GNB मैक शेड्यूलर कैन ऑप्टिमाइज अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन यूजिंग फॉलोइंग। तो क्या होता है, व्हेन यूई हैज समथिंग टू ट्रांसमिट देन ओनली allocate UL resources, मतलब uplink grant. So allocate only required resource block asked by the UE and avoid over allocating of UL resources which saves our waste of resources. ठीक है ना, UI जितना मांगेगा उतना ही देंगे, ज़बरदस्ती उसको दे के क्या फ़ायदा, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। उससे अच्छा वो रिसोर्सेज हम दूसरे UI को देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जी नोट भी ओवरलोड हो जाता है ये सब चीज़ों से। सो कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं बफर स्टेटस रिपोर्ट के। सो बफर स्टेटस रिपोर्ट इज ए मैक लेयर फीचर एंड स्पेसिफाइड विथ 3GPP। सो BSR इज ए मैक लेयर कंट्रोल एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, सो जी नोट भी कॉन्फिगर्स BSR पैरामीटर टू यूई यूजिंग BSR कॉन्फिग यूजिंग RRC सिग्नलिंग। लॉग्स में हमको कंप्लीट BSR सिग्नलिंग, BSR कॉन्फिग के पैरामीटर्स मिल जाते हैं। 3 टाइप्स BSR डिफाइंड, रेगुलर BSR, पीरियोडिक BSR एंड पेडिंग BSR। ठीक है, 4 formats are specified, short BSR, short truncated BSR, long BSR and long truncated BSR। ठीक है, सब आगे देखेंगे अभी हम। शॉर्ट BSR इज ए 5 bit बफर स्टेटस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विच कैन एकोमोडेट अप टू इतना बाइट ऑफ डेटा। ठीक है, लॉन्ग BSR इज ए 8 bit बफर स्टेटस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विच कैन एकोमोडेट अप टू दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, LCIGD 61 is used to identify short BSR whereas LCID 59 is used to identify a short truncated BSR। ठीक है, LCIG क्या होता है, लॉजिकल चैनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और ID। सो 62 is used to identify a long BSR whereas 60 is used to identify a long truncated BSR। ठीक है, LTE में मैक्स LCIG कितनी थी, लॉजिकल चैनल ग्रुप ID 4 थी, लेकिन ये क्या है, लॉजिकल चैनल ID है, लॉजिकल चैनल ग्रुप ID नहीं है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। So what triggers buffer status report? So RRC controls buffer status reporting and triggers a BSR MAC control element if any of the following event occurs। ठीक है, तो ये
इवेंट जब भी ऑकर हो गए BSR ट्रिगर होगा किधर से, अपलिंक डायरेक्शन में। कौन भेजेगा, यूई भेजेगा जी नोड बी को। So when resources are allocated, however, either no data is available for the LCG, मतलब logical channel group, or the data belongs to a logical channel with higher priority. Retransmission buffer status report क्या होता है, when this timer expires and the device has data available for the transmission related to the logical channel which belongs to the LCG ID, ठीक है। पीरियोडिक BSR क्या होता है, व्हेन पीरियोडिक BSR टाइमर एक्सपायर्स देन BSR इज सेंट, ठीक है। ईच टाइम, जितना भी पीरियोडिक टाइम रहेगा बार बार ये एक्सपायर होने के बाद में BSR भेजते रहेगा। सो दिस टाइमर इज रिस्टार्टेड एट यूई आफ्टर ईच BSR ट्रांसमिशन अनलेस ट्रंकेटेड रिपोर्ट्स आर यूज। द मैक्स वैल्यू ऑफ पीरियोडिक BSR टाइमर इज इन्फिनिटी विच मीन्स इट कैन डिसेबल एंड यूज एन ऑप्शन फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो ये चालू करके ही रखते हैं ये वाला फीचर्स, क्योंकि मोस्टली यूई के पास डेटा आती रहता है तो वो बार बार चेक करते रहता है पीरियडिक टाइम में। पेडिंग BSR क्या होता है, यूएल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड नंबर ऑफ पेडिंग बिट्स इज इक्वल टू और लार्जर देन द साइज ऑफ द बफर स्टेटस रिपोर्ट। इन दिस केस इज BSR इज इंक्लूडेड विद इन द अपलिंक पैकेट टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेडिंग that is taking advantage of the unused uplink capacity MAC control element plus its subheader, ठीक है। एक और बिट इंडिकेट कर देता है वो। सो बफर स्टेटस रिपोर्ट BSR टाइप्स डेफिनेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। शॉर्ट BSR क्या होता है, शॉर्ट BSR इंक्लूड्स वन LCG ID मतलब लॉजिकल चैनल ग्रुप ID फील्ड एंड करस्पॉन्डिंग बफर साइज फील्ड, अदर LCG बफर्स आर एम्प्टी। शॉर्ट ट्रंकेटेड BSR में क्या होता है, इट इंक्लूड्स वन LCG ID फील्ड एंड करस्पॉन्डिंग बफर साइज फील्ड, अदर LCG बफर्स हैव डेटा। इसमें क्या था, ये एम्प्टी था, इसमें अदर्स में भी डेटा है। ट्रंकेटेड BSR फॉर्मेट क्या होता है, इट इंक्लूड वन LCG ID फील्ड एंड करस्पॉन्डिंग बफर साइज फील्ड, अदर LCG ID बफर्स मे हैव डेटा, मे और मे नॉट। सो लॉन्ग BSR फॉर्मेट क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल 4 बफर साइज फील्ड्स करस्पॉन्डिंग टू LCG IDs अप टू 8 सपोर्टेड LCG ID रहती है लॉन्ग वाले में, बाकी सब में एक एक ही सपोर्ट करती है। तो अब अच्छे से थोड़ा और देख लेते हैं। सो हाउ ए सिलेक्शन ऑफ BSR फॉर्मेट। सो 5G स्पेसिफिकेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड अबाउट 4 फॉर्मेट्स ऑफ BSR, ठीक है, जैसे अपन ने देखा। सो इफ़ द BSR इज ट्रिगर्ड यूजिंग इधर रेगुलर और पीरियडिक मैकेनिज्म, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट। अब लॉन्ग BSR इज डिजाइन टू एकोमोडेट इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मल्टीपल LCG ID, जैसे हमने देखा मैक्स कितनी 8 थी लॉजिकल जनरल ग्रुप ID। सो दिस फॉर्मेट इज जनरेटेड इफ मोर देन ए सिंगल लॉजिकल जनरल ग्रुप हैज अपलिंक डेटा टू ट्रांसफर। Otherwise, a short BSR is generated to provide information regarding a single LCG ID, ओके, जैसे हमने देखा अभी पहले। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है। इफ़ ग्रेटर देन एक LCG ID है, सो LCG विद डेटा अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन यूजिंग लॉन्ग। अगर एक ही है, सो LCG विद डेटा अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन यूजिंग शॉर्ट BSR, ठीक है। So if BSR is triggered using the padding mechanism, then the BSR format depends upon the quantity of padding which is available to accommodate the BSR. It is assumed that the quantity of padding is always at least as large as short BSR, otherwise the padding BSR would not have been triggered. If there is sufficient padding to accommodate a long BSR, then a long BSR is generated. And otherwise, if only a single LCG has data to transfer, then a short BSR is generated. So otherwise, if a multiple LCG ID have data to transfer but the size of the padding can only accommodate a short BSR, then short truncated BSR is generated for the LCG if the highest priority logical channel. Otherwise, a long truncated BSR is generated for the LCG with the highest priority logical channel, ठीक है। अगर पैडिंग अगर है, पैडिंग की अगर वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसको शॉर्ट BSR में और शॉर्ट ट्रंकेटेड BSR में डाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ देयर इज सफिशिएंट पैडिंग टू अकोमोडेट ए लॉन्ग BSR देन ए लॉन्ग BSR इज जनरेटेड। सफिशिएंट अगर पैडिंग की अगर बीट्स है तो, अगर पैडिंग अगर ज़्यादा है तो उसको चंक में भेज दिया जाता है फिर। सो यहाँ पे लिखा है, देखो कंडीशन है, इफ़ पैडिंग ग्रेटर देन और इक्वल देन साइज ऑफ लॉन्ग BSR यूज लॉन्ग BSR, ठीक है। बट इफ़ पैडिंग लेसर देन एंड इक्वल देन
पैडिंग ग्रेटर देन और इक्वल देन साइज ऑफ शॉर्ट BSR, एंड पैडिंग का जो साइज है वो जो लॉन्ग BSR का जो साइज है उससे कम है तो एक ही LCIG यूज़ होगी और शॉर्ट BSR यूज़ कर लेंगे। और LCIG अगर एक से ज़्यादा है तो और पैडिंग भी शॉर्ट BSR के बराबर है तो शॉर्ट BSR ट्रंकेटेड BSR एल्स शॉर्ट लॉन्ग ट्रंकेटेड BSR। थोड़ा ट्रिकी है ये, लेकिन एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो BSR का मैक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो देखो बफर स्टेटस रिपोर्ट सेंड पर लॉजिकल चैनल ग्रुप ID, लॉजिकल चैनल ग्रुप, ठीक है, रेदर देन पर लॉजिकल चैनल। So although it is possible for an LCG to include only a single logical channel, in general logical channel with similar priority are linked to the same LCG. This allows the GNODB to differentiate between the volume of high priority data and the volume of low priority data, ठीक है। इसका मतलब आप समझे, मतलब ये क्या होता है, LCG बनती है मतलब लॉजिकल चैनल ग्रुप, एक ID बनती है। तो ये समझ लो आप, बहुत सारा डेटा है आपके पास, एक जीमेल का डेटा है, एक व्हाट्सअप का डेटा है, एक यूट्यूब का डेटा है, एक स्काइप का डेटा है, एक अलग अलग टाइप का डेटा है। तो ये क्या करेंगे, जो जैसे कि सपोज ये यूट्यूब से बड़ा डेटा आ रहा है तो इसको एक LCG1 बना देगा, ठीक है, और जीमेल और व्हाट्सअप को मिला के LCG2 बना देगा, ठीक है, और बाकी ये और दो को मिला के LCG3 बना देगा। तो इसको प्रायोरिटी 1 दे देगा, इसको 2 दे देगा और इसको 3 दे देगा, ठीक है। तो जो चंक वाला डेटा रहता है, छोटा मोटा डेटा, उसको एक ही लॉजिकल चैनल ग्रुप ID में भेज देता है वो, ठीक है। सो लॉजिकल चैनल यूज्ड फॉर द सिग्नलिंग मे बी लिंक टू ए फर्स्ट LCG, वेयर लॉजिकल चैनल ट्रांसफर्ड वॉइस डेटा कुड बी लिंक टू ए सेकंड LCG, एंड लॉजिकल चैनल ट्रांसफरिंग वेब ब्राउजिंग डेटा कुड बी लिंक टू थर्ड LCG। ये UI कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद अप टू 8 LCG। अब 4G में 4 था लॉजिकल चैनल ग्रुप और यहाँ पे LCG 8 हो चुका है किसमें, 5G में। So the GNODB has enough flexibility when grouping to set the logical channel. A logical channel is linked to an LCG using the logical channel group information element within MAC logical channel group config। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा RRC सेटअप के लॉग में, MAC लॉजिकल चैनल ग्रुप कॉन्फिग में, UL स्पेसिफिक पैरामीटर में, ये आपको कंप्लीट BSR की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। प्रायोरिटाइज बिट कितना रखना है, बकेट साइज ड्यूरेशन कितना रखना है, लॉजिकल चैनल ग्रुप, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ID, लॉजिकल चैनल शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मास्क और डिले टाइमर अप्लाइड, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बफर स्टेटस रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बफर स्टेटस रिपोर्ट के अंदर जो लॉजिकल चैनल ग्रुप की जो IDs बनेंगी उसकी इन्फॉर्मेशन है ये, कि कैसे ये IDs जनरेट होगी, किस किस कंडीशन में जनरेट होगी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है। और BSR की अगर डिटेल देखना है तो BSR की डिटेल ये मिलेगी, ठीक है। BSR का लॉग ये है, पीरियोडिक BSR, रीट्रांसमिशन BSR, और यहाँ पे भी पीरियोडिक BSR, रीट्रांसमिशन BSR, और लॉजिकल चैनल SR डिले टाइमर, ठीक है। तो ये इसके कुछ टाइमर्स दिए गए हैं। रीट्रांसमिशन कितने कितने इसमें होगा, सब फ्रेम में होगा, ठीक है। पीरियोडिक कितने कितने स्लॉट में करना है, 1, 10 कितने, सॉरी सब फ्रेम में करना है, रिपीट उसको बार बार। और ये लॉजिकल चैनल जो डिले है कितने कितने इसमें सब फ्रेम में डालना है, ये डिटेल में आपको मिल जाएगी। सो BSR का मैक कंट्रोल एलिमेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ए शॉर्ट BSR एंड द शॉर्ट ट्रंकेटेड BSR इज shown below and it is consist of 8 bits, where 3 bits used for the logical channel group ID and 5 bits for the buffer status report। तो ये डेटा हो गया अपना, और ये अपना LCG ID का वो हो गया, ठीक है। सो इसका एक टेबल रहता है ऑलरेडी। सो 5 बिट्स प्रोवाइड, इतना इंडेक्स रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 31। सो इसका मतलब ये जो डेटा है इसमें अभी जो ये टेबल के डिफाइन से पता चलेगा कि 5 बिट भेजा है मतलब UI के पास कितना डेटा है, हाउ मच डेटा। So 0 index represent 0 byte BSR, 31 index value represent this much of data, ठीक है। मैपिंग टू दिस इंडेक्स प्रोवाइड इन 3GPP, ये इसका टेबल है, ठीक है। तो इंडेक्स 0 है। अब ये देखो यहाँ पे ये इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, इंडेक्स 31 में यहाँ तक के डेटा आ गया है, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया है, so the structure and size of a short and short truncated BSR are the same, so the difference between short BSR and the short truncated that
Short BSR provide information when only a single LCG has data transfer, whereas the short truncated LCG provides information regarding the LCG which include the highest priority logical channel when multiple LCG have data transfer। ठीक है, अब दो टाइप का शॉर्ट BSR हो गया, एक शॉर्ट BSR हो गया जो प्लेन एक ही LCG ID के साथ में होगा, और दूसरा शॉर्ट BSR क्या होगा, प्लस ट्रंकेटेड रहेगा वो, ये भी LCG AID 1 के साथ में रहेगा, लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी रहेंगी वो ज़्यादा रहेंगी और इसकी जो प्रायोरिटी रहेंगी वो कम रहेंगी। ठीक है, so the structure of a long BSR and a long truncated BSR is illustrated in the following figure. So the MAC control element have the same format but the variable size. So the first byte represent the LCG ID and the other part represented the buffer status report. So the long BSR and the long truncated BSR are use 8 bits और इसके इतने इंडेक्सेस है। ठीक है, शॉर्ट और शॉर्ट ट्रंकेटेड का कितने थे, 31 थे इंडेक्स है, इसके 256 इंडेक्स है क्योंकि ये लॉन्ग है और इसका इतना डेटा एक साथ जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये 8 बिट है टोटल कंप्लीट। LCG ID 0 से LCG ID 8 तक के हम क्रिएट कर सकते हैं किसमें, लॉन्ग BSR में, और शॉर्ट BSR में कितना, सिर्फ एक ही LCG ID क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें बफर स्टेटस रिपोर्ट भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 256 कंप्लीट इसके इंडेक्स रहेंगे। अब ये देखो 214 में सपोज इतना डेटा आ गया। ठीक है, 229 में इतना डेटा आ गया, तो वैसे ही अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो इसका मैक्स 256 है और 254 में इतना, दिस मच ऑफ डेटा वी कैन सेट मैक्स इन लॉन्ग BSR। ठीक है, एक ही बफर स्टेटस रिपोर्ट में बता सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया होगा कि लॉन्ग BSR और लॉन्ग ट्रंकेटेड BSR में ये इंडेक्स यूज़ होते हैं, और शॉर्ट BSR और शॉर्ट ट्रंकेटेड BSR में 0 से 31 इंडेक्स यूज़ होते हैं, और हर एक इंडेक्स में एक डेटा रहता है। वो यूई कैसे बताएंगे उसको, एक LCG ID और एक बफर स्टेटस रिपोर्ट। तो ये जो 5 बिट रहेंगी वो 5 बिट प्रोवाइड करेगा ये वाला इंडेक्स। इसका एक फॉर्मूला है 2⁵5, दैट मीन्स उसमें 32 इंडेक्स आ जाएगा। अगर 2⁵2 रहेगा तो कितना आएगा, 4 वाला इंडेक्स आएगा। तो 4 वाला इंडेक्स मतलब इतना डेटा है मेरे पास। ठीक है, वैसे ही लॉन्ग में 0 से लेके 8 तक LCG ID रहेंगी और बफर स्टेटस की रिपोर्ट कहाँ तक रहेंगी, 256 इंडेक्स तक। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि ये पूछा था किसी ने बंदे ने कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट जब है हमारे पास ऑलरेडी, तो वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट में ही बता दो ना कि हमारे पास कितना बफर स्टेटस रिपोर्ट है, तो बार बार सिग्नलिंग का लोड कम हो जाएगा G0DB पे। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BSR एंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, एज पर अंडरस्टैंडिंग बोथ सेंड बाय यूई इन अपलिंक टू गेट अपलिंक ग्रांट्स। सो इफ शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर अपलिंक ग्रांट देन व्हाट यूज ऑफ BSR। ठीक है, तो देखो इसने रिप्लाई किया है कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू नोटिफाई द E0DB दैट देयर इज डेटा टू ट्रांसमिट एट द यूई RLC PDCB, so the E0DB grant some minimum resource to UI। ठीक है, so with these resources UI start transmitting UL data where MAC header consists of MAC control element indicating BSR। by reading BSR then E0DB keep giving grant to UI as long as there is BSR। so in short BSR cannot be sent in uplink unless UI have some uplink grant, and to get uplink grant UI has to send BSR। तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट जब यूई के पास सपोज ये G0DB है और ये यूई है, यूई के पास कोई ग्रांट ही नहीं है कि वो डेटा उसको PUSCH पे भेज सके, तो उसके पास कोई ग्रांट नहीं है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट में बोल देता है कि मुझे ग्रांट दो। तो जैसे उसको ग्रांट मिलता है ना, फिर वो बता देता है कि ये लो मेरे पास इतना डेटा है अब। ठीक है, BSR में अब मुझे इसके हिसाब से मुझे रिसोर्सेज दे दो, तो उसने उसके हिसाब से रिसोर्सेज दे दिए उसको। अब सोचो ये एक कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि G0DB ने ऑलरेडी उसको रिसोर्स दे के रखे हैं, ऑलरेडी उसको ज़रूरत नहीं है फिर भी दिया जा रहा है उसको रिसोर्स, तो क्यों देगा भाई इसको रिसोर्स, जब इसको ज़रूरत ही नहीं है तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना, ये रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। इसलिए एक मैकेनिज्म यूई में ऐसा है कि जब यूई के पास डेटा हो तो यूई बता देगा G0DB को कि मुझे इतना चाहिए, तो वो दे देगा उसके हिसाब से, रिसोर्सेज वेस्ट करना की ज़रूरत भी नहीं है। देखो एक रिप्लाई ये भी है, सो SR is sent on PUCC's resource is configured at connection setup।
It is used to request an uplink grant because there is a UL data to be sent. So scheduling request cannot indicate the amount of outstanding data, and ENODB has no clue the optimal size of the PRBs in the uplink grant. Typically, uplink grant size is fixed, small value, and configured by the parameter. So BSR is sent on PUSCH, requires uplink grant. So BSR informs ENODB about the amount of bytes sitting in the UE. Buffer allows the ENODB to have visibility of buffer status and according allocates suitable amount of PRBs. Until UE delivers all the data in buffer, there is no way to get uplink grant to transmit BSR after the packet enters empty buffer on then the SR on RACH. ठीक है, अगर शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट अगर नहीं भेज पाएगा वो, तो रैच भेज के अपलिंक ग्रांट ले लेगा, फिर वो PSR रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि जो बफर रिपोर्ट है वो अपलिंक, जब तक कि उसके पास ग्रांट नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं भेज पाएगा। ठीक है, और जो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट जो मैकेनिज्म रहती है वो तो एक पीरियडिक है। यूई को ऑलरेडी फिक्स्ड स्लॉट पता रहते हैं कि कहाँ पे मुझे शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजना है, इसलिए वो वहाँ भेज के बता सकता है। ठीक है, लेकिन अपलिंक ग्रांट तो जब ही भेज सकता है जब तक यूई को नहीं मिलेगा। तो वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट की हेल्प से अपलिंक ग्रांट लेता है और अपलिंक ग्रांट की हेल्प से फिर वो PUSCH पे अपना डेटा भेज देता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट अपना बफर स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।